अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम पाकिस्तान आज रात, और मैं हूं अली मुमताज़। आज का प्रोग्राम आपके लिए हम किसी सियासी मौजू पर नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है, और वो वजह ये है कि जहां पर हर तरफ आज ये बात हो रही होगी कि जी क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मुद्दत पूरी करेगी 5 साल की या नहीं, और फिर दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के झगड़े जिसमें लोडाक्रेसी की बात हो रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पर, और बीच में यूनिफिकेशन ब्लॉक जिसको कहा जा रहा है कि जी वो लोटे हैं जो अपनी पार्टी को यानी कि PMLQ को छोड़कर PMLN का हिस्सा बन चुके हैं या उनका साथ दे रहे हैं। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या ये सब करके कुछ हमारे हुक्मरानों को, हमारे इन अरकान असम्बली को ये मालूम है कि असम्बली के अहाते के बाहर क्या हो रहा है? मतलब पंजाब असम्बली लाहौर शहर में है, लाहौर शहर में क्या हो रहा है, सुबह पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध असम्बली में वहाँ के अरकान असम्बली को क्या ये मालूम है कि सिंध में क्या हो रहा है, और इस तरह से दीगर शहरों और दीगर सूबों में असम्बलीज़ को क्या मालूम है कि किस हद तक लाकानूनियत बढ़ चुकी है, किस हद तक अदम बर्दाश्त है। ये सब इस वजह से है क्योंकि हम उन तमाम मामलात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमसे मुराद वो अरकान असम्बली, वो तमाम हज़रात और ख़वातीन भी कि जो लॉ मेकर्स हैं और कानून को ऐसी शक्ल दे सकते हैं या कानूनी मामलात पर तवज्जो दे सकते हैं ताकि ये जो कानून पर अदम एतमाद है, जो लाकानूनियत है, अदम बर्दाश्त है, इससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो मुतासिर ना हों। जब गवर्नर पंजाब, साबिक़ गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ज़िंदा थे अपने कत्ल से पहले, तो सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह उनके हवाले से पंजाब असम्बली के बाहर अक्सर बयान देते रहते थे, और जहाँ कहीं भी किसी भी महफिल में जाएँ वहाँ पर उनके हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर कहते थे। अब भी वो ऐसा करते हैं, लेकिन अब वो विफाक के बारे में, अरकान सिंध असम्बली के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन जो उनका असल रोल है बैसियत सूबाई वज़ीर कानून पंजाब, वो सही से नहीं निभा पा रहे। और यही वजह है कि अगर हम लाहौर शहर के ही पिछले 5 दिनों के वाक़यात देख लें तो अक्सर वाक़यात में कहीं पे किसी से मोबाइल फ़ोन छीनते हुए किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, या किसी के घर में डकैती हुई, या वैसे किसी इलाके में किसी को कत्ल कर दिया गया। आज का हमारा शो भी एक ऐसी ही फैमिली के साथ है कि जिनका बच्चा उम्र 6 साल, मासूम और घर वालों का प्यारा, घर वालों का लाडला, घर से बाहर तो गया किसी काम से लेकिन वापस घर नहीं लौटा, और उसकी मासूमियत की उसको सज़ा क्या दी गई कि उसको कत्ल कर दिया गया। कत्ल क्यों किया गया, किसने किया, ये सब जानने के लिए आज हम मोहम्मद कबीर के अहल खाना के साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद कबीर की उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 6 साल, और उस बच्चे को इन ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ सलीम साहब मौजूद हैं, वालिद हैं मोहम्मद कबीर के। सबसे पहले तो हमारी आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमदर्दियाँ हमारी तमाम आपके साथ हैं। ये बताइए कि आपके बच्चे को गुज़श्ता बुध, अब इस बात को 1 हफ़्ता होने को है, क्या सब ये वाक़या किस तरह से हुआ, घर से किस काम के लिए बाहर गया और फिर उसके बाद क्या हुआ? बाज़ार में वो चीज़ लेने के लिए गया था और उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। उसके बाद हम रात को 9 बजे के दौरान उसे ढूंढ रहे थे और वो हमें नहीं मिला। फिर थाने में हमने रिपोर्ट करवाई कि हमारा बच्चा गुम हो गया। दूसरे थाने में भी गए, हॉस्पिटल चेक किए, नहीं मिला। अच्छा ये बताएं, जिस थाने में आप पहले गए वो आप गुजरपुरा थाने में गए थे? गुजरपुरा थाने में गए। ठीक है, और दूसरा थाना कौन सा था जहाँ पे? वो शादबाग वाला। शादबाग। हाँ। दोनों थाने जो आपको लगता था कि एक तो गुजरपुरा आपका मुतलका थाना है, और फिर शादबाग के थाने में आपको किसने कहा कि वहाँ पे भी जाइए? वो हमें अपने तौर पे गए थे। अपने तौर पे गए थे कि शायद किसी ने वहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो या कोई बच्चे को लेकर आया हो। अच्छा, तो सुबह में पता चला कि 10 बजे कि एक बच्चे की लाश इधर से मिली है। तो वो देखा तो
सलीम साहब, यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना बड़ा दुख और सदमा है कि आपका मासूम 6 साला बच्चा जो है वो कितनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया होगा। ये बताइए कि जिस जगह से आपको इत्तला मिली कि वहाँ पर किसी बच्चे की लाश मिली है, वो जगह क्या कोई इमारत थी या कोई ज़ेर तामीर घर था? स्कूल बन रहा था। स्कूल था और अभी वो ज़ेर तामीर था। हाँ, तो वहाँ पर क्या वैसे ही लाश पड़ी हुई थी या रेत के नीचे दफन किया हुआ था? रेत के नीचे दफन किया हुआ था। और बताने वाले कौन थे जिन्होंने आपको आके ये इत्तला दी? पुलिस ने फ़ोन किया था। पुलिस ने, गुजरपुरा थाने की पुलिस ने? तो उन्होंने शनाख्त के लिए बुलाया था हमें। तो उन्होंने कहा शनाख्त के, हमने बॉडी चेक की और हमारा बेटा था वो। और फिर उसके बाद यकीनन आपके लिए तो आपके लिए क़यामत बर्पा होगी और घर में सफ़ाई मातम बिछ गया कि आपका 6 साला बच्चा। इसके अलावा आपके और कितने बच्चे हैं? एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों बड़े हैं कबीर से या छोटे हैं? कबीर से बड़े। ये सबसे छोटा था। ये सबसे छोटा था और सबसे ज़्यादा प्यारा भी था ये। ठीक है, हमारे साथ दादी भी हैं कबीर की। ये बताइए कि क्या कुछ आपको मालूम है, कुछ अंदाज़ा है कि ये सब किसने किया होगा? नहीं, ये बात नहीं है। बारा मेरे को 2 रुपये लैके गया। मैंने कहना दादा मैं 2 रुपये दे दे, मैं चीज़ लिया के खानी है। मैंने पैसे दिते ने, चीज़ भी लैके आया, मुड़ के एकदम ही बाहर निकल गया। मेरा पापा भी घर नहीं सीगा। मैं तो चाचे नूं कहा, मैं कहा विक्की नहीं लभदा पिया। मैं विक्की कहंदी सी कि उन्होंने लभ के आवो, मगर वो बाहर गए ने, नहीं लभा। मेरे दिल में चैन नहीं आया उस बच्चे का। मगर मैं सुबह जिसले मैनू पता लगा कि मैं तो बेहोश हुई हाँ, दिल दा मैनू होया, मैनू अस्पताल लै गए लोग चुक के। मगर उस बच्चे का हाली तक सानू किसी ने कोई पता नहीं, कोई सून नहीं दिता। सानू नहीं पुलिस वाले ने हाली तक ना कोई रिपोर्ट देंदे पे ने, ना कुछ सानू हाली तक उस बच्चे का कातल नहीं फड़ाते पे। ना साडा कोई किसी ने हुकूमत ने साढ़े नाल कोल आके साढ़े नाल कोई कीता कराया या कुछ फिरता पुछे गरीब आदमी ने कि किस तरह नहीं किस तरह नहीं। जिस्म पर कोई निशानात तो नहीं थे? हाँ जी थे निशान। ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਰੇਤੋਂ ਰੇਤ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਲਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। सलीम साहब ये बताएं कि क्या कोई गले पे भी निशानात थे? जी, गले पे भी निशान थे उसके। गले पे भी निशान थे और चेहरे पे भी निशान थे और उसके अलावा बाकी जिस्म पे भी निशानात थे। तो क्या सर पे भी एक चोट का निशान? सर पे भी चोट थी। तो क्या कि यहाँ कहीं आपने आसपास के अस्पताल में मालूम किया कि कोई आपके बच्चे को लेकर आया हो, कहीं पर कोई एक्सीडेंट ना कहीं हो गया हो? नवाशरी के हॉस्पिटल हम गए थे रात को, वहाँ चेक किया था। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा 6 साल का बच्चा, पूरे दिन में कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और इसके अलावा किसी और अस्पताल में आपने जाके मालूम किया हो? नहीं हो। शालीमार बाग का जो यह शालीमार अस्पताल है वहाँ मालूम किया हो? उधर भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो पुलिस वालों ने फिर इस पूरे वाक़े के बाद आपसे क्या कहा? कोई किसी से आपकी दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं है हमारा, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम सुबह को काम पे जाते हैं और रात को घर आ जाते हैं, बाहर भी नहीं हम फिरते। और पुलिस वालों ने 72 घंटे दिए थे कि 72 घंटों में हम ढूंढ लेंगे। तो 72 घंटे तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है, ये बताएं कि 72 घंटे पुलिस ने दिए थे या जो आपके यहाँ के मकामी MP हैं शहबाज साहब उन्होंने दिए? शहबाज साहब ने दिए थे। शहबाज साहब ने कहा था कि 72 घंटों के अंदर अंदर जो मुजरिम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ना हो आपके हाथ और मेरा गिरवान होगा। तो अभी तक कोई पता नहीं चला। ठीक है, और ये सब क्या आपने एहतजाज किया था तो उन्होंने आके ये सब आपको यकीन दहानी कराई या वैसे ही ये सुनते ही कि जी उनके? एहतजाज किया था रात को, तो फिर आए थे। उससे पहले सारा दिन में नहीं आए, रात को ही आए जब हमने ये एहतजाज किया था। ठीक है, वालदा से अब हम बात करते हैं। आपके पास माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत प्यारा था कबीर, उम्र उसकी 6 साल सिर्फ। ये बताइए कि क्या आपको कहीं से कभी कोई ऐसी बात सुनने में आई हो जिससे आपको लगता हो कि कोई आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है या आपसे कोई अपना बदला चुकाना चाह रहा हो, किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने आपको कोई धमकी दी हो? नहीं, कभी भी नहीं। हमारी किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। बच्चे के कोई ऐसे दोस्त मोहल्ले में आपने मालूम किया हो कि जिनके साथ वो निकला हो? नहीं कह रहे उस दिन हमें कबीर मिला ही नहीं है।
सिर्फ वो घर में 8 बजे गया चीज़ लेने बस, उसके बाद में वो घर नहीं आया। घर में ही खेलता था। इससे पहले भी आता जाता रहता था, बाजार आप भेजते हाँ थे? जी, बाजार में, स्कूल में खुद उसे छोड़ने जाती थी, खुद ही मैं लेने जाती थी उसे चीज़ वो लेने। और बाजार कौन सा, जो आपके घर से बाहर मेन सड़क पे जो दुकानें हैं वहाँ तक जाता था या कहीं दूर? नहीं, दूर नहीं, सिर्फ वहीं तक बस। तो आपने यहाँ पर दुकानदारों से पूछा कि क्या यहाँ पर कबीर आया था, नहीं आया? चीज़ लेके कह रहे चला गया था, कह रहे गली के अंदर गया बस, उसके बाद में वो बाहर पूरे बाजार में नज़र नहीं आया। यानी कि जो मेन सड़क पर बाज़ार है वहाँ से उसने चीज़ ख़रीदी जो आपने ख़रीदने के लिए भेजी, और फिर उसके बाद आपके घर के साथ जो गली है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए यकीनन आपके बच्चे का सदमा जो है वो कितना ज़्यादा है। और आप यकीन मानिए कि हम आपके दुख को इस हद तक समझ रहे हैं कि हमें यूँ लग रहा है कि जिस तरीके से ये आप पर आफत नहीं आई है, ये सदमा आपका नहीं है बल्कि ये हम सब का है, बल्कि ये तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम माओं का है, क्योंकि इस तरह के आए दिन वाक़यात होते रहते हैं और अब दिन ब दिन इनमें इजाफा भी हो रहा है। तो बहन, आप हिम्मत कीजिए और हौसला कीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या दुकानदारों ने ये बताया आपको कि वापस इसी गली में आया जो घर की तरफ आती थी? हाँ जी। अच्छा, और उसके चीज़ लेके चला गया था बस, लेके चला गया था, लेकिन आपके घर की जो गली है वो एक तरफ से बंद है। हाँ जी। तो फिर कोई और ऐसा, कोई मोहल्लेदारों ने किसी मशकूक आदमी को देखा हो? कह रहे किसी को भी नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा? अच्छा, ठीक है। हम अब नाना आपके वालिद हैं और कबीर के आप नाना अबू, ये बताइए कि क्या आपको किसी पर कोई शक हो? नहीं जी, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, हम तो घोड़े शाह रहते हैं। उधर रात को मैं टेलीफोन किया एक भाई बच्चा इधर तो नहीं आया। मैं कहा इधर तो नहीं आया, कहते वो 8 बजे का गुम हो जाए, मिल नहीं रहा। उसी टाइम हम इधर रात को आ गए, ढूंढते रहे सारी रात, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइए, आप वालिदैन और यकीनन आपका बच्चा, उम्र उसकी कम है, ज़्यादा भी हो तो माँ के करीब बच्चा होता है, तो क्या कभी आपके बच्चे ने आपको बताया कि वो बाज़ार पहले भी गया हो और किसी ने आते जाते कोई पीछा किया हो या किसी ने रोका हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी ऐसा कुछ नहीं? भी नहीं उसने हमारे साथ बात की कभी। जी, आप बताइए। जो गल होंदी सी ना मेरे नाल करदा सी, बहुती मां नाल नहीं, दादी नाल ही मेरे नाल करना, बस मेरे नाल बहुता प्यार करदा जब पापा नाल करदा सी। बस ਉਹਦਾ ना किसी स्कूल च भी ਉਹਦਾ कोई दोस्त नहीं सी, ਉਹਨੇ कोई दोस्त अपना नहीं सी बनांदा। स्कूलों आंदा सी ते घर सारी दिहाड़ी अपने ताए दे, चाचे दे पुत्तरां नाल खेडदा रहिंदा हुंदा सी। बस चीज़ लैन ही जाना जेह्ड़ा उन्हें जाना, बस उस तो बाद उन्हें बाहर नहीं जाना। जे उन्हें जाना तो उन्हें अपने पापा नाल जाना बाहर। बस सिर्फ वालिद के साथ जाते थे या ज़्यादा ताए ना चले गए, चाचे ना चला गया, बस ऐदा नाल जाना। होर ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, गैर बंदे ना जा नहीं सकता। ठीक। और बच्चे में इतनी समझ थी कि अगर कोई गैर उनको अपने साथ लेके जाना चाहे तो वो कहे कि नहीं मुझे इजाज़त नहीं है, या घर आके फ़ौरन बताए? कभी ऐसा मौका होया ही नहीं, हुआ नहीं? लेकिन आपको बच्चे को देखते हुए कि आजकल तो माशाल्लाह बच्चे काफ़ी ज़हीन हैं, कि अगर कभी किसी ने उसको रोका हो रास्ते में, हाँ जी, या आपको लगता हो कि कोई उसको रोकेगा, कोई उसको बुलाएगा, जी, तो वो उनके साथ जाने के बजाय घर वापस आएगा और घर आके शिकायत करेगा? हाँ जी। वो ਐਨੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ होशियार है। ज़्यादा होशियार। अच्छा, आप सबसे जी हमारी बात, और नाज़रीन इस किस्से के हवाले से हम मज़ीद जानेंगे कि मोहम्मद कबीर, जिसकी उम्र 6 साल, बच्चे सभी मासूम होते हैं और ख़ास तौर पे जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल हो तो वो तो यकीनन वो ज़िंदगी के सुनहरे दिन हैं, वो मासूम दिन हैं कि जो वालिदैन को हमेशा याद रहते हैं। और लेकिन आज इस फैमिली के साथ, इनके साथ इनकी बदकिस्मती से इनका बच्चा नहीं है बल्कि सिर्फ बच्चे की यादें हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन इस मौके पर हमें लेना है वक्फ़ा। देखते रहिए पाकिस्तान आज रात।